पैराग्राफ नंबर 9। तो इस पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से कहते हैं, गो बैक टू मिसिसिपी। मतलब जहां से तुम वापस आए हो, जैसे कि मिसिसिपी एक राज्य है, वहां तुम वापस चले जाओ। गो बैक टू अल्बामा। अल्बामा से तुम वापस आए हो, तुम अल्बामा चले जाओ। गो बैक टू जियोर्जिया। तुम जियोर्जिया से वापस आए हो, जियोर्जिया चले जाओ। गो बैक टू लुसियाना। यदि तुम लुसियाना से वापस आए हो तो लुसियाना से चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स। करे कि आप उन स्लम्स में चले जाओ, उन झुग्गी झोपड़ियों में चले जाओ। एंड गेटोज, उन छोटे छोटे गंदे जगहों में चले जाओ ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारे नॉर्दर्न सिटीज में, हमारे उत्तरी शहरों में। मतलब अपने सारे लोगों से कह रहे हैं, जो लोग उस दिन उस स्पीच को सुनने आए हैं, उन सारे लोगों से कह रहे हैं कि तुम जहां से भी आए हो, तुम वहां पे वापस चले जाओ। नोइंग दैट, लेकिन तुम यहां से ऐसे ही वापस मत जाओ, अपने अंदर इस बात को जानते हुए, नोइंग दैट, अपने अंदर इस बात को तुम जान के जाओ, तुम अपने मन में ये मान के जाओ कि somehow, मतलब किसी भी तरह से, दिस सिचुएशन, जो ये स्थिति है, कैन एंड विल, करे कि या तो उसको कैन मतलब हम लोग बदल देंगे, या विल भी वो बदलेगी, चेंज्ड, वो बदल जाएगी। बोले कि तुम जहां से भी वापस आए हो, उन जगहों पे तुम क्या फिर से वापस चले जाओ। और करे कि जो ये स्थिति है, जो ये स्थिति है, ये स्थिति जो है, वो किसी न किसी तरह से क्या होगी, बदलेगी। उसे हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये बात तो अपने लोगों से करे, मतलब कि अपने लोगों से वो कह रहे हैं कि तुम भरोसा रखो अपने आप पे, है ना। लेट अस नॉट वैलो इन द लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। मतलब कह रहे हैं कि खुद को निराशा के समुंदर में, खुद को निराशा की घाटियों में मत डूबो। उस निराशा से तुम निकलो और अपने मन में ये मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, एक ना एक दिन जीतेंगे, हमें अब हमारा अधिकार मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। और इसी चीज को तुम मान के जहां जहां से वापस आए हो वहां चले जाओ, और अपने आजादी पाने के संघर्ष को क्या रखो, जारी रखो। कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10 देखते हैं। आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स। ले मेरे मित्रों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आई से टू यू टुडे, मैं आज कहना चाहता हूं, दैट इन दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। बोले इन स्पाइट ऑफ का मतलब इसके बावजूद कि डिफिकल्टीज बहुत सारे, क्या है, कठिनाइयां है, मुश्किल है, एंड फ्रस्ट्रेशन, निराशा है, ऑफ द मोमेंट, आज के इस क्षण में। लेकिन इसके बावजूद, निराशा होने के बावजूद, कठिनाइयां होने के बावजूद, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई स्टिल हैव अ ड्रीम। इसके बावजूद भी मेरे मन में एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम। देखिए ध्यान से जरा आप बात को समझिएगा। वो बोल रहे कि डिफिकल्टीज है, फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन और डिफिकल्टीज के बाद भी मेरे पास क्या है, एक सपना है। कोई व्यक्ति बहुत आलीशान बंगले में है, खूब अच्छा कमरा में बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे खाना आ रहे हैं, नौकर है, चाकर है, खूब सारी सुविधाएं हैं। और वो व्यक्ति एक सपना देखता है कि मेरे घर पे कल 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई है। तो ये सपना कोई अजीब सा नहीं है, क्योंकि वो इस बात को एफर्ट करता है, और वो क्या कर सकता है, आराम से गाड़ी ले सकता है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, खाने का ठीक नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति यदि सपना देखे कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, उसके सपने को कोई सुनेगा ना तो उससे पहले बिना पूछे 2 थप्पड़ मार भी सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि वो व्यक्ति अपने मन में ये सपना देखने के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति को उम्र कैद हुई है, और वो सपना देख रहा है कि मैं कुछ दिन बाद आजाद हो जाऊंगा, और आजाद होके मैं अपने देश के गांव के सड़कों पे घूमूंगा। अजीब सा बात है, जब भारत अंग्रेजों से घिरा हुआ था तो एक बूढ़ा व्यक्ति
डंडा लेके चल रहा था और उसने सपना देखा कि एक दिन ये सारे अंग्रेजों को हम यहाँ से भगाएंगे और हमारा देश स्वतंत्र होगा। तब जो जब वो व्यक्ति सपना देखता होगा, अजीब सा सारे लोग उस पे क्या करते होंगे, हंसते होंगे। एक 23 साल का लड़का सपना देखता है कि मेरे फांसी पे चढ़ने से ये पूरा देश जग जाएगा और हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी, कितनी बड़ी सपना होगी वो। तो आसान मूवमेंट में, आसान माहौल में, जब परिस्थिति हर तरह से ठीक हो, ऐसी स्थिति में आप कोई भी सपना देख सकते हैं। लेकिन जब परिस्थिति सामान्य न हो, जब हर तरफ से बाधाएं हो, हर तरफ से दुविधाएं हो, और वैसी स्थिति में भी आप एक सपना देखते हैं, तो सच में आपके पास क्या है, करेज है, साहस है। और आप देखिए कि सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत किस चीज से होती है, एक सपने से होती है। सोचो कि आज से 100 साल, 200 साल पहले, 150 साल पहले किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि मेरा एक दोस्त, मान लो कि कोलकाता है, मेरा एक दोस्त लंदन है, और मैं यहां से उससे बात करूंगा। तो क्या ये एक अजीब सा, मतलब उस समय के लिए मजाक नहीं होगा? सारे लोगों ने कहा होगा कि पागल हो गया है ये। लेकिन जब ये चीजें सामने हुई तो सारे लोगों ने भरोसा किया। तो कोई भी छोटे चीज का, बड़े चीज का, कोई भी बड़े काम का, छोटे काम का शुरुआत जो होता है वो एक सपने से होता है। और वो सपना आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, ये जो भी है वो सपना आपके मन में होना चाहिए। यहाँ से हम तो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ लाइफ लर्निंग लेसन्स भी मिलेगा। वो सपना आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है सपने की। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग भी अपने लोगों से कह रहे हैं कि मेरे पास भी एक सपना है। और ये सपना किस वक्त में है, किस मूवमेंट में है? जब निग्रो समुदाय के लिए अमेरिका में डिफिकल्टीज अपने चरम सीमा पे है, जब निग्रो समुदाय के लिए फ्रस्ट्रेशन, निराशा अमेरिका में अपनी चरम सीमा पे है, ऐसे वक्त में भी मेरे पास एक सपना है। इट इज अ ड्रीम, कह रहे कि ये वो सपना है, डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम। ये जो सपना है वो पूरे गहराई से रूटेड, इसका जो जड़ है, जमा हुआ है अमेरिका के सपने से। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये पूरे अमेरिका का सपना है। क्योंकि इस सपने का जो जड़ है वो अमेरिका के सपने के जड़ से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, दैट की वन डे, एक दिन, दिस नेशन, ये जो हमारा राष्ट्र है, विल राइज अप, जग जाएगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। और जब जगेगा तो लिव आउट, ये जिएगा सच्चा, सच्चे अर्थ में इट्स क्रीड, अपने जाति के सही अर्थ को समझेगा, और ये देश एक दिन जगेगा। बोले कि वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, और बोले कि इस सच को, सेल्फ एविडेंट, इस सच को हम लोग होल्ड, पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे कि एक दिन हमारा देश जगेगा। और सेल्फ एविडेंट, इसका हम गवाह बनेंगे, और करे दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। और तब ये सारे लोग समझेंगे कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। अमेरिका में जितने भी लोग हैं, चाहे वो व्हाइट पीपल हो या वो ब्लैक पीपल हो, सारे लोग जो है वो इक्वल होंगे। आप सोच रहे हैं कि कैसी स्थिति है वहां पे, कि निग्रो लोगों को बस में बैठने नहीं दिया जाता है, कैफे में, रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं दिया जाता है, होटल्स में उन्हें रुकने नहीं दिया जाता है, हर जगह उन्हें नीचता की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हीं निग्रो में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि एक दिन मैं सपना देखता हूँ कि अमेरिका जो राष्ट्र है वो जगेगा, उठेगा, धर्म का, जाति का, रंग का सही अर्थ समझेगा, और तब यहाँ के ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। तब सारे लोग मानेंगे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य है, वो सारे लोग जो है वो क्या है, इक्वल है। ये सोचने में ही अजीब सा लगता है कि हर तरफ निराशा है, हर तरफ भयावह मंजर है, और उस भयावह मंजर के बीच में एक इतना बड़ा सपना देखना। लेखक कह रहे हैं कि भाइयों एवं बहनों, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, दैट की वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जियोर्जिया। बोले कि ये जो जियोर्जिया की लाल पहाड़ियां है, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर will be able to sit down together and at a table of brotherhood। करे कि भाइयों एवं बहनों, मेरा एक सपना है कि जो जियोर्जिया की लाल पहाड़ियां है, वहां पे
सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, बोले कि जो गुलाम पहले रहे होंगे उन गुलामों के बेटे, और क्या कर रहे हैं, एंड सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, और उन गुलामों के मालिकों के बेटे विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, दोनों एक साथ बैठेंगे एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर। मेरा एक सपना है, कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है, वन डे एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिपी, जो ये मिसिपी राज्य है, ए डेजर्ट स्टेट, एक अभी जो डेजर्ट स्टेट बना हुआ है, सुनसान निराशा वाला राज्य बना हुआ है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो धधक रहा है, तप रहा है अन्याय की आग में, एंड ऑपरेशन और दबाव में, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये भी एक दिन बदलेगा इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, बदलेगा, ओसिस मतलब सुंदर जो आज मरुस्थल बना हुआ है, डेजर्ट बना हुआ है, बोला कि ये मिसिसिपी राज्य डेजर्ट से, मरुस्थल से ट्रांसफॉर्म्ड, बदलेगा ओसिस खूबसूरत मरुद्यान में, और वो मरुद्यान होगा फ्रीडम का, आजादी का, एंड जस्टिस न्याय का। मेरा एक सपना है। आप देख सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि मेरा एक सपना है, दैट आई हैव अ ड्रीम, माई फोर चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, बोले कि मेरे जो चारों बच्चे हैं वो एक ऐसे देश में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, करे कि मेरे चारों बच्चे एक ऐसे देश में रहेंगे जहां पे उन्हें जज किया जाएगा ना कि उनके स्किन के कलर से, बल्कि उनके कंटेंट ऑफ कैरेक्टर, उनके चरित्रता के गुण से, उनकी गुणवत्ता से उनको जज किया जाएगा। मेरे बच्चे ऐसे देश में रहेंगे, ये इनका सपना है। आप देख सकते हैं कि विकट परिस्थितियों में भी ऐसा सपना देखने का साहस जो व्यक्ति करेगा वो महान ही होगा, वो बिरले होगा, वो लोग हर जगह नहीं मिलते हैं। करे कि मेरा ये सपना है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है, वन डे द स्टेट ऑफ अल्बामा, एक दिन जो ये अल्बामा राज्य है, हुज गवर्नर्स लिप्स, जिस राज्य के गवर्नर के होठों से आर प्रेजेंटली आजकल ड्रीपिंग टपक रहे हैं विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, अल्बामा के गवर्नर के होठों से आजकल जो इंटरपोजिशन और नलिफिकेशन, मध्यस्थीकरण के और निरस्तीकरण के जैसे शब्द टपक रहे हैं, कह रहा है कि टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, कह रहा है कि ये जो शब्द हैं वो बदलेंगे इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति में वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स will be able to join hands with the little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers, बोले कि ये अल्बामा के जो गवर्नर है जिनके होठों से आजकल कटुता के शब्द टपक रहे हैं, कह रहा है कि ये स्थिति भी बदलेगी, और जहां पे छोटे छोटे ब्लैक बॉयज काले बच्चे एंड ब्लैक गर्ल्स काली बच्चियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, एक साथ हाथ पकड़ के, विथ लिटिल व्हाइट बॉयज छोटे छोटे श्वेत बच्चों एंड श्वेत बच्चियों के साथ, वर्क टुगेदर एक साथ चलेंगे एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भाई बहन की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है, करे कि मेरा एक सपना है भाइयों एवं बहनों। लेखक अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है,
मेरा एक सपना है, वन डे, एक दिन, एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड। बोले कि ये ऊंच नीच की जितनी भी घाटियां हैं, एक्सॉल्टेड, इसको गिरा दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन्स, जितनी भी पहाड़ियां है, पर्वत है, शैल बी मेड लो, सबको नीचे कर दिया जाएगा। मतलब पर्वत पहाड़ियां कहने का मतलब जो ये भेदभाव का, रंग भेद का, जो ये ऊंच नीच का ये जो पहाड़ बने हुए हैं, इन पहाड़ों को गिरा दिया जाएगा। द रफ पेसेस विल बी मेड प्लेन, जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उसको समतल कर दिया जाएगा। एंड द क्रॉक्ड प्लेसेस, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, विल बी मेड स्ट्रेट, उसको सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवेल्ड, और तब भगवान का प्रकाश चमकेगा। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सारी आंखें इसको एक साथ क्या कर सकेंगी, देख सकेंगी। दिस इज आवर होप, यही हमारा आशा है। दिस इज द फेथ, यही हमारा विश्वास है। विथ विच, जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ, आई रिटर्न टू द साउथ, मैं दक्षिण से आया हूं, मतलब दक्षिण दिशा की ओर से मैं आया हूं। With this faith, we will be able to hew out of the mountains of despair a stone of hope. बोले कि इसी विश्वास के साथ, जो ये हमारे सामने बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है निराशा का, उस निराशा के पहाड़ में एक हम छोटा सा पत्थर, स्टोन रखेंगे, किस चीज का, आशा का। बोले कि विथ दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, we will be able to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood। और बोले कि इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ, जो हमारे देश में एक जंगलिंग डिस्कॉर्डर बना हुआ है, इसको हम बदलेंगे किस चीज में, सिंफनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की ओर। मतलब ये जो देश में एक कटुता का भावना बना हुआ है, इस कटुता के भावना को बदला जाएगा भाईचारे की भावना में। विथ दिस फेथ, इसी विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम करेंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ हम लोग जेल जाएंगे। और टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ अपनी आजादी के लिए खड़े होंगे। नोइंग दैट, इस बात को जानते हुए, वी विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और हम लोग इसी तरह से, इसी विश्वास को, बस विश्वास है हमारा, बस फेथ है, और इसी फेथ को आश्रय बना के हम लोग अपनी संघर्ष करते रहेंगे, और अनावर्त हम लोग क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। करे हैं कि दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, बोले कि ये वो दिन होगा जब भगवान के सारे बच्चे विल बी एबल टू सिंग, एक साथ गाएंगे, विथ अ न्यू मीनिंग, एक नए अर्थ में, माई कंट्री टीज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये मेरा जो देश है, पवित्रता का देश है, आजादी का देश है। और लैंड वेयर माई फादर डाइड, बोले कि ये वही जमीन है, ये वही देश है जहां मेरे पूर्वज मरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये वही जमीन है जो तीर्थ यात्रियों का गौरव है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, बोले कि हर पहाड़ की घाटियों में, लेट फ्रीडम रिंग, चलो हम लोग इसी विश्वास के साथ क्या करते हैं, आजादी के गीत को बजाते हैं, आजादी की गीत को गूंजाते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग कि जब हमारे देश के हर हिस्से में हर व्यक्ति ये मान ले कि वो क्या होने वाला है, आजाद होने वाला है। मतलब जब आप देखो कि आप यदि जीतना चाहते हो ना, तो अपने दुश्मन के मन में बस इतना बिठा देना है कि मैं जीत जाऊंगा, बस और कुछ नहीं करना है, और आप जीत जाओगे। मतलब जो इनके अधिकार छीनने वाले लोग थे, श्वेत लोग, तो बोले कि यदि वे श्वेत लोग भी हमारी आजादी का मांग करने लगे, तो फिर हमें आगे बढ़ने में, जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोले कि एवरी माउंटेन साइड, हर जगह हमें आजादी की गूंज को पहुंचाना है। देश के हर कोने में ये बात पहुंचानी है कि देखिए अश्वेत लोग जो इसी देश के नागरिक है, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और जब हर एक व्यक्ति उठ बैठेगा, जाग के खड़ा हो जाएगा, तब हमें अपने आजादी पाने में दिक्कत नहीं होगी। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है,
दिस मस्ट कम ट्रू, तो इस बात को सच होना ही होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग, इसीलिए चलो आजादी की गीत को बजाते हैं, गुंजाते हैं, फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर का बड़ा महान पर्वत है उसकी चोटियों तक। लेट फ्रीडम रिंग, चलो आजादी के गीत को गुंजाते हैं, फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के ऊंचे पर्वतों तक। लेट फ्रीडम रिंग, चलो आजादी की गीत को गुंजाते हैं, फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्जनीज ऑफ पेनिसलेविया, और चलो आजादी के गीत को हम लोग गुंजाते हैं पेनिसलेविया के ऊंचे ऊंचे पर्वतों तक। कहते कि आजादी की गीत जो है हर जगह पहुंचनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, बोले कि चलो आजादी की गीत को गुंजाते हैं जो बर्फ से ढके हुए रॉकीज पर्वत हैं वहां पर। लेट फ्रीडम रिंग, चलो आजादी की गीत को गुंजाते हैं, फ्रॉम द कार्वेसियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो वक्रनुमा पहाड़ियां है वहां पे आजादी की गीत को गुंजाते हैं। बट नॉट ओनली दैट, इतना से ही सिर्फ काम नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जियोर्जिया, जियोर्जिया के पत्थर के पहाड़ों तक भी आजादी की गीत पहुंचनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसेस, और टेनेसेस के पर्वतों तक भी आजादी की गीत पहुंचनी चाहिए। और कह रहे हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल, आजादी की गीत हर पर्वतों तक, हर छोटी वादियों तक, ऑफ मिसिसिपी वहां तक पहुंचा दो, फ्रॉम एवरी माउंटेन्स, हर पर्वतों तक लेट फ्रीडम रिंग, आजादी की गीत को पहुंचा दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, वी विल बी एबल टू स्पीड ऑफ दैट डे व्हेन ऑफ ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन। करें कि जब हम आजादी की इस गीत को एवरी विलेज, हर गांवों तक, एवरी हैमलेट, हर झोपड़ियों तक, एवरी स्टेट, हर राज्यों तक, एवरी सिटी, हर शहरों तक, विल बी एबल टू स्पीड अप, जितना जल्दी पहुंचाने का काम करेंगे, दैट डे, उतना जल्दी वो दिन आएगा, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब भगवान के सारे बच्चे, चाहे वो ब्लैक हो या व्हाइट हो, चाहे वो ज्यूस धर्म के हो या जेंटिल्स धर्म के हो या प्रोटेस्टेंट्स धर्म के हो या वो कैथोलिक्स धर्म के हो, चाहे वो किसी भी रंग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो एक साथ हाथ को पकड़ेंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रोज स्पिरिचुअल, और पुराने नीग्रो लोगों का गीत गुनगुनाएंगे, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, अंततः हम स्वतंत्र हुए, हम स्वतंत्र हुए, हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हम स्वतंत्र हुए। और ये कहते हुए मार्टिन लूथर किंग अपनी स्पीच समाप्त करते हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट से वाशिंगटन डीसी का लिंकन मेमोरियल का वो जगह कुछ मिनटों तक गूंजते रहता है, और मार्टिन लूथर किंग अपना स्पीच समाप्त करते हैं अपना सपना लोगों को बताते हुए। और आज उसी सपना का परिणाम है कि आप जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार बराक ओबामा एक अश्वेत अमेरिकी थे, एक नीग्रोज अमेरिकी थे। आज उसी स्ट्रगल का, उसी सपने का परिणाम है कि आज अमेरिका में निग्रो लोग भी अब स्वतंत्रता से रहते हैं, अपने अधिकारों के साथ रहते हैं, और श्वेत लोग भी रहते हैं, दोनों भाईचारे के साथ रहते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत एक सपने से होती है, बस आपके सपने में दम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, फिर आपको उस सपना से जीतने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो ये था आपका चैप्टर आई हैव अ ड्रीम का पूरा एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग 12th 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, और बाकी लाइक भी कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।